हाय एवरीवन। क्या आप भी अपने एक्ने से परेशान हैं कि ये क्या है, ये क्यों होती हैं, इसका काज क्या है, इसको आप किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं और कौन सी वो हैबिट्स हैं जिनको अवॉइड करके आप एक्ने से जान छुड़ा सकती हैं। तो ये सारा कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं हूँ सोनिया और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्ने वल्गेरिस क्या होते हैं, किस तरह से वो फॉर्म होते हैं, उनको मैनेज किस तरह से कर सकते हैं आप, और कौन सी वो हैबिट्स हैं जिनको अवॉइड करके आप एक्ने से जान छुड़ा सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो डिस्कस करते हैं कि ये एक्ने वल्गेरिस क्या होते हैं। बेसिकली ये एक्ने वल्गेरिस इसका मेडिकल टर्म है। ये एक कॉमन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है सेबेशियस ग्लैंड का, जो हमारे फेस में सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिनका काम होता है कि वो सीबम को प्रोड्यूस करे। अब वो सीबम हमारे स्किन को ऑयली रखता है ताकि जो इंजरीज वगैरह और जो स्किन है वो डिहाइड्रेट ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए, क्योंकि अगर स्किन ड्राई हो जाएगी तो भी मसला है। तो इसके लिए हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जो कि सीबम को प्रोड्यूस करती हैं। अगर उस सेबेशियस ग्लैंड का काम एबनॉर्मल हो जाए वो एबनॉर्मली सीक्रेशन इंक्रीज कर दे सीबम की, यानी सीबम को ज़्यादा रिलीज़ कर ले, तो उसकी वजह से ये एक्नीज काज होते हैं। अब ये इसकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि ये जो ग्रीस प्रोडक्शन है ना, सीबम को हम ग्रीस भी बोल सकते हैं क्योंकि ये स्किन को ऑयली करता है। तो इसकी जो प्रोडक्शन है ये अंडर एंड्रोजन कंट्रोल होती है। एंड्रोजन एक हार्मोन है। अगर ये हार्मोन बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो इसकी वजह से भी जो सेबेशियस ग्लैंड है वो अपनी सीक्रेशन को इंक्रीज़ करती है, सीबम को ज़्यादा रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से एक्नीज की फॉर्मेशन होती है। अब ये सीबम क्या करता है, जब ज़्यादा अमाउंट में बन जाता है तो ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब है जो सेबेशियस ग्लैंड और फॉलिकल से उसका रास्ता क्लोज करता है, उसको बंद कर देता है। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो जो सीबम है वो अंदर रह जाता है और जो बाहर वाली मट्टी वगैरह जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है वो भी उस होल में आ जाते हैं। जब होल में आ जाते हैं और ऊपर से सीबम की प्रोडक्शन इंक्रीज़ है तो वो उसको क्लोज कर देती है। ये सारा कुछ मटेरियल एक जगह पर उस होल में रुक जाता है। जब वो रुक जाता है तो हमारी बॉडी वहाँ पर सर्कुलेशन तो हो रही है ना, तो फेस देखता है कि ये क्या है, ये दूसरे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी में, तो वो उससे फाइट करेगा। फाइट करने के दौरान वो किल करेगा। जब हमें पता है जो फॉरेन पार्टिकल्स से हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता है तो वहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन यानी पस की फॉर्मेशन होती है, वो रेड हो जाएगा, इन्फ्लाम हो जाएगा और स्वेल हो जाएगा। तो सेबेशियस ग्लैंड और फॉलिकल्स में ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फ्लामेशन होती है, जिसकी वजह से एक एक्नी की फॉर्मेशन होती है लाइक दिस। ओके, पहले ये स्किन के अंदर होते हैं। जब इनके ऊपर इम्यून सिस्टम अटैक करता है और वहाँ पर इन्फ्लामेशन होती है तो वो ऊपर एक्नी बन जाता है। इसकी एटियोलॉजी मतलब इसके काज क्या है, किसकी वजह से एक्नी ज़्यादा होते हैं। पहला तो काज ये है कि एंड्रोजन एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। जब एंड्रोजन जो कि सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, उस हार्मोन्स की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है तो जो एक्नीस हैं वो भी ज़्यादा फॉर्म होते हैं। क्योंकि एंड्रोजन एक्टिविटी इंक्रीज़ होने की वजह से सेबेशियस ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, वो अपना काम कुछ ज़्यादा ही करते हैं और सीबम को कुछ ज़्यादा ही रिलीज़ करते हैं। तो इसीलिए प्यूबर्टी के बाद एक्नीस ज़्यादा फॉर्म होते हैं। उसके अलावा दूसरा काज है इसका ऑब्स्ट्रक्शन इन सेबेशियस ग्लैंड। जो सेबेशियस ग्लैंड है किसी भी काज की वजह से वो बंद हो गई है। जब बंद हो गई है तो वो तो अपनी सीबम को रिलीज़ कर रही है, लेकिन आगे वाला रास्ता क्लोज है। जब रास्ता क्लोज है तो वहाँ पर वो रुक जाएगा तो वहाँ पर स्टोर होकर और एक्नी को, वाइट हेड को फॉर्म करेगा। देन इन्फेक्शस और इन्फेक्शन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। अगर इन्फेक्शन हो गया है सेबेशियस ग्लैंड में तो उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे कि आपने किसी दूसरे के टॉवल को यूज़ किया है और उससे अपने फेस को जो है वो क्लीन किया है, तो दूसरी चीज़ों को भी क्लीन नहीं, दूसरे की चीज़ों से भी अपने फेस को क्लीन नहीं करना। और अगर आपने किसी कंटामिनेटेड चीज़, यानी कोई ऐसा ऐसा पेशेंट है या फिर किसी का साबुन यूज़ किया है तो उसके ऊपर जो बैक्टीरियाज थे, वो जो फंगस थे वो लगे हुए थे, आपने वो ही बैक्टीरियाज क्या कर रहे हैं, अपने फेस पर लगाए हैं। तो अपने हाथों से उस बैक्टीरिया को आपने अपने फेस पर लगाया है, जिसकी वजह से वो जो बैक्टीरिया है वो सेबेशियस डक्ट में जाकर वहाँ पर इन्फेक्शन काज कर सकता है। ओके, तो ये वो सारे काजेज़ हैं जिसकी वजह से एक्नी हो सकते हैं।
इसकी साइन और सिम्टम्स क्या होती हैं जब ये हो जाते हैं? तो पहले तो ये क्लोज कोमेडोन्स होते हैं जिनको हम वाइट हेड्स बोलते हैं। पहले वाइट हेड्स की फॉर्मेशन होती है ना, अब वो वाइट हेड्स आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक हो जाते हैं जिनको हम ब्लैक हेड्स बोलते हैं। सो ओपन कोमेडोन्स जो होते हैं उनको हम ब्लैक हेड्स बोलते हैं। जो वाइट हेड्स होते हैं वो ऊपर से क्लोज होते हैं, बस आपको वाइटिश वाइटिश नज़र आते हैं। लेकिन जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो ओपन होते हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा फोर्स लगाएं तो वो बाहर निकल कर आते हैं, क्योंकि उस वो ऊपर से ओपन होते हैं, तो इनको हम ओपन कोमेडोन्स बोलते हैं। और ये ब्लैक हेड्स होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, जो कि नोज़ के ऊपर ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, देन पेप्यूल, पस्ट्यूल एंड नोड्यूल। पेप्यूल जो होते हैं वो रेड कलर हो जाते हैं। रेड कलर के कैसे? जैसे इस डायग्राम में ही रेड कलर के अगर हो जाएं तो उनको हम पेप्यूल बोलते हैं। पस्ट्यूल तब बोलते हैं जब एक्नीज में पस फॉर्मेशन हो जाए, वो येलो कलर के हो जाए, उसको हम पस्ट्यूल बोलते हैं। नोड्यूल्स जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही थिक होते हैं, रेड बम्पी टाइप होते हैं। उसके अलावा ऑयली स्किन क्यों होती है? क्योंकि सीबम ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो सीबम ज़्यादा जब रिलीज़ होगा तो ऑयल को ज़्यादा स्किन को ज़्यादा ऑयली करेगा। देन डीप स्किनिंग, ये वो सारी साइन और सिम्टम्स हैं जो हो सकती हैं आपको। अब बात आती है कि इसको हम मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये नोड्यूल से और पेप्यूल से, जो कि क्या है? रेड कलर के हैं। और ये पस्ट्यूल है जिसमें आप पस देख सकते हैं येलो कलर की। सारे मिक्स हैं, नोड्यूल भी हैं, पस्ट्यूल भी हैं और पेप्यूल भी हैं। इन सबको मिलाकर हम एक्नी वल्गेरिस बोलते हैं। अब इसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं? तो पहले बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, यानी कौन सी वो मेडिसिन है जिनका यूज़ करके हम इनको कम कर सकते हैं। अब इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने ये मेडिसिन देखकर और डायरेक्ट ये मेडिसिन लेकर आए हैं अपने आप के लिए। इसका मतलब ये है कि जो आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और जो आपको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो आपको पता हो कि ये कौन सी मेडिसिन है, किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये क्या ट्रीट करती है, इनका फ़ायदा क्या है। ओके, तो मेडिकल मैनेजमेंट में पहले तो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का काम होता है कि वो सप्रेस करती है ग्रोथ ऑफ एक्नी और डिक्रीज़ करती है कोमेडोन, पेप्यूल्स एंड पस्ट्यूल को, जिसमें हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन जेल और क्लिंडामाइसिन जेल आ जाती है। इनको टॉपिकल स्किन के ऊपर लगा देते हैं। दूसरे है सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स। अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ऊपर एक्नीज की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसको हम ट्रीट करते हैं सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स से, जिससे हमारे पास है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg OD। ओके, देन टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल एंड कोमिडोलाइटिक। एंटीबैक्टीरियल यानी जो बैक्टीरिया की वजह से फॉर्म हुए हैं पेप्यूल्स और एक्नीस वगैरह, और कोमिडोलाइटिक जो कोमिडोन्स बने हैं उनको ब्रेक करने के लिए टॉपिकल कोमिडोलाइटिक्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे पास बेंजोइल पर ऑक्साइड जेल आ जाती है। इसका काम होता है कि ये जो बैक्टीरिया की वजह से एक्नी हुए हैं और जो कोमिडोन्स बने हैं उसको ब्रेक करके ठीक करता है स्किन को। देन टॉपिकल रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड अगेन इसका काम होता है कोमेडोलाइटिक एक्शन। कोमेडोलाइटिक एक्शन यानी जो कोमेडोन्स बने हुए थे वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स, उनको ये ट्रीट करता है, उनको जड़ से ख़त्म करता है, जिसमें हमारे पास एडापेलिन जेल आ जाती है। तो अगर किसी मेडिसिन के ऊपर लिखा है एडापेलिन जेल, तो आपको पता होगा कि ये टॉपिकल रेटिनोइक एसिड है, जो कि जिसका काम है कोमेडोलाइटिक एक्शन। ओके, इससे क्या होगा, कोई आपको बताएगा कि मैंने ये यूज़ किया, तो आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे, हाँ इसने ये यूज़ किया था, इसकी वजह से इसके जो एक्नी थे वो ट्रीट हो गए थे। लेकिन उसकी कंडीशन दूसरी है और तो आपकी कंडीशन दूसरी है, तो दूसरे के कहने पर ना लगे, अपने डॉक्टर से मशवरा लें, जो आपको वो प्रिस्क्राइब कर रहा है वो ही यूज़ करें अपने स्किन के लिए। देन है रेटिनोइड थेरेपी, जिसमें आइसोट्रेटोइन आ जाते हैं। ट्रेटिनोइन जो कि इसका काम होता है कि ये इनहिबिट करता है सीबम प्रोडक्शन। अगर सीबम की प्रोडक्शन ही कम होगी तो उसकी वजह से जो एक्नीस है वो भी कम फॉर्म होंगे। और दूसरा इसका काम ये है कि ये सिक्रेशन फॉर सिस्टिक एक्नीस को भी इनहिबिट करता है। जो सिस्टिक एक्नीस है जिसमें फ्लूइड बन जाता है, पस बन जाती है, उनकी सीक्रेशंस को भी इनहिबिट करती है ये थेरेपी। देन लास्ट है एंटी एंड्रोजेनिक थेरेपी। एंटी का मतलब है ऑपोजिट, एंड्रोजेनिक यानी एंड्रोजन हार्मोन्स जो थे वो ज़्यादा हो रहे थे, तो उनको कम करने के लिए जो थेरेपी यूज़ की जाती है उसको हम एंटी एंड्रोजेनिक थेरेपी बोलते हैं। इसमें हमारे पास क्रिप्टो
साइप्रोट्रेरोन और इथाइनोल इथिनाइल एस्ट्राडायोल, ये वो मेडिसन है जो कि एंटी एंड्रोजेनिक थेरेपी में आ जाती हैं। अब डिस्कस करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कौन सी वो हैबिट्स हैं जिनको अवॉइड करके आप अपने एक्नीक से जान छुड़ा सकते हैं। सो पेशेंट को ये हमें एडवाइस करना होता है कि वो फेस वॉश करे विथ वाटर और ऑयल फ्री फेस वॉश। जो ऑयल फ्री फेस वॉश है उसको दिन में 1 या 2 मरतबा उससे वॉश करना है, फेस वॉश करना है, क्योंकि पहले से ही फेस ऑयली है तो और आप ऑयली फेस वॉश यूज़ करेंगे तो अगेन सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो जो ऑयल फ्री फेस वॉश है उसका यूज़ करना है दिन में 1 से 2 मरतबा। डू नॉट स्क्वीज़ प्रिक द एक्नी। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्नी को स्क्वीज़ करते हैं और उससे नीडल और सुई की मदद से उसको प्रिक करते हैं, जो उसके अंदर मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये हरकतें आपने नहीं करनी। एंड डू नॉट स्क्रब द फेस वाइल वॉशिंग। अगर आपको एक्नी से ज़्यादा एक्नी से पस वाले एक्नी से तो उनको स्क्रब नहीं करना, जेंटली फेस वॉश करना है। स्क्रब करेंगे तो वो टूट जाएंगे और मज़ीद बिखर जाएंगे फेस के ऊपर और दूसरे एक्नीस जो है वो फार्म हो सकते हैं। तो स्क्रब नहीं करना वाइल फेस वॉशिंग। एंड डू नॉट यूज़ एक्सेसिवली ऑयल कॉस्मेटिक। जो ऑयली कॉस्मेटिक्स है उसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो कोमेडोन्स की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करते हैं। देन इनकरेज करना है उसको फॉर बैलेंस डाइट एंड अवॉइडेंस ऑफ फूड बिलीव टू एक्निक्स। अब वो फूड्स जो एक्नी की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि फ्राई फूड आ गए, तो उनसे अवॉइड करना है और बैलेंस डाइट जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनको इनटेक करना है। देन इन्फॉर्म करना है पेशेंट को अबाउट साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स। जो सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए, तो उसके लिए भी हम पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एंड अवॉइड हॉट बेवरेजेस एंड स्पाइसी फूड। एक्नी को रिड्यूस करने के लिए स्पाइसी फूड और हार्ड बेवरेजेस का अवॉइड करना चाहिए, इनको कम लेना चाहिए और इसके रिप्लेसमेंट में आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स और जो फ्रेश थिंग्स हैं उसको ले सकते हैं, ताकि आप अपने एक्नी से जान छुड़ा सकें। सो दिस वाज द होल अबाउट एक्नीज। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।